दोस्तों, मनुष्य की उत्पत्ति चाहे जैसे भी हुई हो, परंतु यदि किसी मनुष्य से यह कहा जाए कि तुम्हारे पास मन नहीं है, तो वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता। वह मन की परिभाषा भले ही ना बता सके, उसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय की स्थिति ना बता सके, पर यह अवश्य बता सकता है कि उसके पास मन है। वैसे सत्य यही है कि मनुष्य ने मन और बुद्धि के माध्यम से ही पदार्थ पर नियंत्रण स्थापित कर प्रकृति पर विजय प्राप्त की है। मनुष्य शब्द का अर्थ ही है मन वाला। संपूर्ण जीवन मन से ही संचालित होता है। मन के ही कारण मनुष्य पशु जीवन से ऊपर उठ जाता है और मन के ही कारण वह परमात्मा तत्व की प्राप्ति से वंचित रहता है। जहां पशुता से ऊपर उठने के लिए मननशीलता का होना जरूरी है, वहीं दिव्यता तक, परमात्मा तक पहुंचने के लिए मन का न होना यानी अम्नि भाव दशा का उपलब्ध होना आवश्यक है। मन का स्वभाव है कि वह वहीं बार बार जाता है जहां पहले जा चुका है। नए स्तर पर जाने के लिए उसे अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो वह खर्च नहीं करना चाहता है, या फिर उसके पास उतनी ऊर्जा होती ही नहीं है। इसलिए मन को नियंत्रित कर किसी एक बिंदु पर स्थापित करने के लिए उसे बार बार समझना पड़ता है कि वह कितना शक्तिशाली है। व्यर्थ के विचारों में या कार्यों में इसे व्यय न करके यदि केंद्रित कर अपने लक्ष्य पर लगाया जाता है तो सरलता से लक्ष्य पाया जा सकता है। इस प्रकार समझाने पर भी कुछ प्रभाव न पड़े तो उसे बार बार लांछित और लज्जित करना चाहिए और समय स्थान आदि का महत्व याद कराते रहना चाहिए। अच्छे दोस्त बनाकर आत्मोन्नति की चर्चा करना चाहिए। सत्साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। जहां समय व्यर्थ जाए, अवांछित वातावरण हो और भ्रामक चर्चा हो, वहां से दूरी बनाए रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि इंद्रियाणाम मनोनाथ मनोनाथश्च मारुतः, अर्थात इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी मारुत अर्थात वायु। इसलिए उचित विधि से प्राणायाम करना भी लाभ देता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धार्थ इंस्पायर्ड पर। दोस्तों, एक कहानी सुनिए। लाओ त्से अपने शिष्यों की परीक्षाएं लिया करता था। वह उनको सवाल देता, वे ठीक जवाब ले आते और लाओ त्से फाड़ कर फेंक देता, क्योंकि उनके पेट पर हाथ रखकर देखता और कहता, सवाल बेकार गया, जवाब गलत है। एक युवक आया हुआ था और उसने लाओ त्से से कहा, तुम पागल तो नहीं हो? तुमने जो समझाया था ठीक वही वही लिख कर लाया हूं। लाओ त्से ने कहा, वह तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो लिख कर लाया है उसकी श्वास नाभि से नहीं चल रही है, और यह जवाब तो तभी आ सकता है भीतर से जब श्वास नाभि से चल रही हो। तुम मुझे सुनकर ले लाए हो, यह बुद्धि से सुना गया था, बुद्धि से दे दिया गया है। तुम्हारे भीतर इसका कोई भी अनुभव नहीं है। च्वांगत्सु जब उसके पास पहुंचा, उसका सबसे बड़ा शिष्य, तो लाओ त्से ने उसे सब समझाया और उसने सब सुना। और जब उसकी परीक्षा का वक्त आया तो जैसे कि सभी शिष्य अपने कागजात लेकर आते थे जवाब देने के लिए, वह बिना कागजात खाली हाथ आकर बैठ गया। लाओ त्से ने कहा कि आज तुम्हारी परीक्षा का दिन है और मैं कुछ पूछूंगा, जवाब लिखने के लिए कुछ लाए नहीं? च्वांगत्से ने कहा कि अगर मैं जवाब नहीं हूं तो मेरे लिखे हुए जवाबों का क्या उपयोग होगा? उसने अपने कपड़े उतार दिए और नग्न होकर सामने लेट गया। उसने कहा कि तुम मेरी श्वास देख लो, और ध्यान रहे, अगर नाभि से सच्ची श्वास नहीं चलने लगी है और आप सिर्फ कोशिश करके चलाते रहे हैं, तो जब कोई आपके पेट पर हाथ रखेगा, फौरन श्वास सीने से चलने लगेगी। फौरन जैसे ही आप कॉन्शियस हो जाएंगे, श्वास आपकी सीने से चलने लगेगी। वह तो बच्चे जैसे सरल ही ना हो गए हों कि कोई पेट पर हाथ रखे या कुछ भी करे, श्वास वहीं से चलती ही है। डॉक्टर जब आपका हाथ अपने हाथ में लेकर नाड़ी नापता है, तो आप कभी यह मत सोचना कि नाड़ी उतनी ही होती है जितनी डॉक्टर को पता चलती है। डॉक्टर को भी कम से कम थोड़ा उसे घटा लेना चाहिए, उतनी नहीं होती। वह डॉक्टर के पकड़ने से बढ़ती है, बढ़ेगी ही, क्योंकि आप सचेतन हो गए, आप कॉन्शियस हो गए, घबराहट आ गई, तनाव बढ़ गया। तो बीमारी जब डॉक्टर जांचता है तो उसे यह नहीं समझना चाहिए बीमारी इतनी ही होगी, थोड़ी ज्यादा मालूम होती है, क्योंकि उतनी घबराहट भी बरस गई होती है भीतर। च्वांगत्सु लेट गया और उसने कहा, मेरी श्वास देख लो। तो उसका पेट ऊपर नीचे गिर रहा है। वह एक छोटे बच्चे की तरह लेटा है
और लाओ त्से कहता है कि तू उत्तीर्ण हो गया है। अब मुझे कुछ पूछना नहीं है, क्योंकि जो जवाब दे सकता है अब तेरे भीतर मौजूद है। बुद्धि से हटाना है चेतना को और नाभि की तरफ ले आना है। हमारा सारा संस्कार, हमारी सारी शिक्षा, सारा समाज चेतना को बुद्धि की तरफ ले जाने की कोशिश में लगा रहता है। उपयोग है उसका, जैसा मैंने कहा, लेकिन एक दिन हमें उस उपयोग से वापस लौट आना जरूरी है। मूल केंद्र को खो देना किसी भी कीमत पर खतरनाक है और किसी भी कीमत पर मूल केंद्र को पा लेना सस्ता है। तो लाओ त्से के इस सूत्र को साधना का सूत्र समझें। अपनी श्वास का ध्यान रखें और श्वास के रूपांतरण की कोशिश करें। श्वास की बदलाहट आपकी बदलाहट हो जाएगी। श्वास में क्रांति आपके स्वयं के व्यक्तित्व की क्रांति हो जाएगी। और जैसे जैसे श्वास गहरी होने लगेगी, आपकी गहराई बढ़ने लगेगी, आपका उथलापन समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन श्वास केंद्र पर होगी, उस दिन आप सारे जगत के साथ एक अद्वैत के बिंदु पर मिल जाएंगे। अपने केंद्र पर जो आ गया, वह जगत के केंद्र पर आ जाता है। स्वयं के केंद्र पर जो डूब गया, वह विराट के केंद्र से एक हो जाता है। तो एक परम आलिंगन अद्वैत का फलित होता है। और जैसे जैसे आपकी श्वास गहरी और भीतर भीतर उतरने लगती है, वैसे वैसे रहस्य के नए पर्दे और सत्य के नए द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। जो मनुष्य के भीतर छिपा है, वही विराट में विस्तीर्ण होकर फैला हुआ है। जो अपने भीतर गहरे उतर आता है, वह परम के भीतर ऊंचा उठ जाता है। राजा विजय के दरबार में लोग अपनी समस्याएं लेकर न्याय के लिए तो आते ही थे, कभी कभी उन प्रश्नों को लेकर भी उपस्थित होते थे जिनका कोई समाधान उन्हें नहीं सूझता था। विजय उन प्रश्नों का ऐसा सटीक हल निकालते थे कि प्रश्नकर्ता पूर्ण संतुष्ट हो जाता था। ऐसे ही एक टेढ़े प्रश्न को लेकर एक दिन 2 तपस्वी दरबार में आए और उन्होंने विजय को अपने प्रश्न का उत्तर देने की विनती की। उनमें से एक का मानना था कि मनुष्य का मन ही उसके सारे क्रियाकलाप पर नियंत्रण रखता है और मनुष्य कभी भी अपने मन के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता है। दूसरा उसके मत से सहमत नहीं था। उसका कहना था कि मनुष्य का ज्ञान उसके सारे क्रियाकलाप नियंत्रित करता है। मन भी ज्ञान का दास है और वह भी ज्ञान द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने को बाध्य है। राजा विक्रमादित्य ने उनके विवाद के विषय को गौर से सुना, पर तुरंत उस विषय पर अपना कोई निर्णय नहीं दे पाए। उन्होंने उन दोनों तपस्वियों को कुछ समय बाद आने को कहा। जब वे चले गए तो विजय उनके प्रश्न के बारे में सोचने लगे, जो सचमुच ही बहुत टेढ़ा था। उन्होंने एक पल सोचा कि मनुष्य का मन सचमुच बहुत चंचल होता है और उसके वशीभूत होकर मनुष्य सांसारिक वासना के अधीन हो जाता है। मगर दूसरे ही पल उन्हें ज्ञान की याद आई। उन्हें लगा कि ज्ञान सचमुच मनुष्य को मन का कहा करने से पहले विचार कर लेने को कहता है और किसी निर्णय के लिए प्रेरित करता है। विजय ऐसे उलझे सवालों का जवाब सामान्य लोगों की जिंदगी में खोजते थे, इसलिए वे साधारण नागरिक का वेश बदलकर अपने राज्य में निकल पड़े। उन्हें कई दिनों तक ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिली जो प्रश्न को हल करने में सहायता करती। एक दिन उनकी नजर एक ऐसे नौजवान पर पड़ी जिसके कपड्डों और भावों में उसकी विपन्नता झलकती थी। वह एक पेड़ के नीचे थककर आराम कर रहा था। बगल में एक बैलगाड़ी खड़ी थी जिसकी वह कोचवानी करता था। राजा ने उसके निकट जाकर देखा तो वे उसे एक झलक में ही पहचान गए। वह उनके अभिन्न मित्र सेठ गोपाल दास का छोटा बेटा था। सेठ गोपाल दास बहुत बड़े व्यापारी थे और उन्होंने व्यापार से बहुत धन कमाया था। उनके बेटे की यह दुर्दशा देखकर उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसकी बदहाली का कारण जानने को उत्सुक हो गए। उन्होंने उससे पूछा कि उसकी यह दशा कैसे हुई, जबकि मरते समय गोपाल दास ने अपना सारा धन और व्यापार अपने दोनों पुत्रों में समान रूप से बांट दिया था। एक के हिस्से का धन इतना था कि 2 पुश्तों तक आराम से जिंदगी गुजारी जा सकती थी। विजय ने फिर उसके भाई के बारे में भी जानने की जिज्ञासा प्रकट की। युवक समझ गया कि पूछने वाला सचमुच उसके परिवार के बारे में सारी जानकारी रखता है। उसने विजय को अपने और अपने भाई के बारे में सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि जब उसके पिता ने उसके और उसके भाई के बीच सब कुछ बांट दिया तो उसके भाई ने अपने हिस्से के धन का उपयोग
बड़े ही समझदारी से किया। उसने अपनी जरूरतों को सीमित रखकर सारा धन व्यापार में लगा दिया और दिन रात मेहनत करके अपने व्यापार को कई गुना बढ़ा लिया। अपने बुद्धिमान और संयमी भाई से उसने कोई प्रेरणा नहीं ली और अपने हिस्से में मिले अपार धन को देखकर घमंड से चूर हो गए। शराबखोरी, रंडीबाजी, जुआ खेलना समेत सारी बुरी आदतें डाल लीं। ये सारी आदतें उसके धन के भंडार के तेजी से खोखला करने लगीं। बड़े भाई ने समय रहते उसे चेत जाने को कहा, लेकिन उसकी बातें उसे विष समान प्रतीत हुईं। ये बुरी आदतें उसे बहुत तेजी से बर्बादी की तरफ ले गईं और 1 वर्ष के अंदर वह कंगाल हो गया। वह अपने नगर के एक संपन्न और प्रतिष्ठित सेठ का पुत्र था, इसलिए उसकी बदहाली का सब उपहास करने लगे। इधर भूखों मरने की नौबत, उधर शर्म से मुंह छुपाने की जगह नहीं। उसका जीना दूभर हो गया। अपने नगर में मजदूर की हैसियत से गुजारा करना उसे असंभव लगा, तो वहां से दूर चला आया। मेहनत मजदूरी करके अब अपना पेट भरता है तथा अपने भविष्य के लिए भी कुछ करने की सोचता है। धन जब उसके पास प्रचुर मात्रा में था तो मन की चंचलता पर वह अंकुश नहीं लगा सका। धन बर्बाद हो जाने पर उसे सद्बुद्धि आई और ठोकरें खाने के बाद अपनी भूल का एहसास हुआ। जब राजा ने पूछा क्या वह धन आने पर फिर से मन का कहा करेगा, तो उसने कहा कि जमाने की ठोकरों ने उसे सच्चा ज्ञान दे दिया है और अब उस ज्ञान के बल पर वह अपने मन को वश में रख सकता है। विजय ने तब जाकर उसे अपना असली परिचय दिया तथा उसे कई स्वर्ण मुद्राएं देकर होशियारी से व्यापार करने की सलाह दी। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि लगनशीलता उसे फिर पहले वाली समृद्धि वापस दिला देगी। उससे विदा लेकर वे अपने महल लौट आए, क्योंकि अब उनके पास उन तपस्वियों के विवाद का समाधान था। कुछ समय बाद उनके दरबार में वे दोनों तपस्वी समाधान की इच्छा लिए हाजिर हुए। विजय ने उन्हें कहा कि मनुष्य के शरीर पर उसका मन बार बार नियंत्रण करने की चेष्टा करता है, पर ज्ञान के बल पर विवेकशील मनुष्य मन को अपने पर हावी नहीं होने देता है। मन और ज्ञान में अन्योनाश्रय संबंध है तथा दोनों का अपना अपना महत्व है। जो पूरी तरह अपने मन के वश में हो जाता है उसका सर्वनाश अवश्यंभावी है। मन अगर रथ है तो ज्ञान सारथी, बिना सारथी रथ अधूरा है। उन्होंने सेठ पुत्र के साथ जो कुछ घटा था उन्हें विस्तार पूर्वक बताया तो उनके मन में कोई संशय नहीं रहा। उन तपस्वियों ने उन्हें एक चमत्कारी खड़िया दिया जिससे बनाई गई तस्वीरें रात में सजीव हो सकती थीं और उनका वार्तालाप भी सुना जा सकता था। विजय ने कुछ तस्वीरें बनाकर खड़िया की सत्यता जानने की कोशिश की तो सचमुच खड़िया में वह गुण था। अब राजा तस्वीरें बना बनाकर अपना मन बहलाने लगे। अपनी रानियों की उन्हें बिल्कुल सुधि नहीं रही। जब रानियां कई दिनों के बाद उनके पास आईं तो राजा को खड़िया ने चित्र बनाते हुए देखा। रानियों ने आकर उनका ध्यान बटाया तो राजा को हंसी आ गई और उन्होंने कहा वे भी मन के अधीन हो गए थे, अब उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान हो चुका है। दोस्तों, वीडियो में बने रहे, कहीं जाइएगा मत। चलिए अगली कहानी मेरे भाई की जुबानी सुनिए। दोस्तों, अक्सर ही हम यह सोचते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जब आप यह सोचने बैठेंगे कि आपको आपके जीवन में किन चीजों से फर्क पड़ता है और किन से नहीं, तब आपको आपकी वास्तविकता सामने नजर आने लगेगी। तब आपको यह पता चलेगा कि आपको आपकी जिंदगी में सभी चीजों से फर्क पड़ता है। उन चीजों से तो पड़ता ही है जो आपके बिल्कुल पास है, और आपको उन चीजों से भी फर्क पड़ता है जो आपसे बहुत दूर है। आपने देखा होगा कि हम में से अधिकांश लोग हमेशा उन चीजों के पीछे ही भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो हमसे बहुत दूर है, किंतु फिर भी हम उसे पाना चाहते हैं, और जो हमारे पास है हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, हालांकि वो चीजें हमारे पास हैं और उससे हमें फर्क पड़ता है, किंतु हम उस पर ध्यान देना नहीं चाहते। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको आपकी जिंदगी में हर चीज से फर्क पड़ता है, किंतु हम यह स्वीकार करना नहीं चाहते। आप अपने जीवन में हर एक चीज पर गौर करते हैं, लेकिन आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि आपके परिवार वाले, उनकी हर बात से आपको फर्क पड़ता है। आपके मित्र, आपके सहयोगी जो के साथ काम करते हैं, उनकी बातों से, उनके रहन सहन से आपको फर्क पड़ता है। आपको आपका पड़ोसी क्या कह रहा है, वह आपसे क्या कहना चाहता है,
या वह आपकी कौन सी चीजों पर नजर गड़ाए बैठा है। इन बातों से भी आपको फर्क पड़ता है। या फिर आपसे जो कुछ ही दूर पर है, अर्थात इसे यूं भी कह सकते हैं कि आपसे केवल 10 घर दूर जो भी व्यक्ति आपसे रहता है, उसकी चीजों से भी आपको फर्क पड़ता है। या फिर इसे यूं भी कह सकते हैं कि आपको हर एक व्यक्ति से, हर एक चीज से, हर एक समय से फर्क पड़ता है। किंतु यदि आपको आपके जीवन में किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, तो वह केवल एक ही चीज है, और वह है आप खुद। और जब तक आपको इस दुनिया के हर दूसरे व्यक्ति से, हर दूसरी वस्तु से फर्क पड़ता रहेगा, तब तक आपकी जिंदगी यूं ही बीच मझधार में झूलती रहेगी। या फिर इसे यूं भी कह सकते हैं, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहता है या आपके बारे में कुछ भी फुसफुसाना उठते हैं, और यह बात यह दर्शाता है कि आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल, अर्थात आपके जीवन का नियंत्रण किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में है, और वह जैसा आपको नाच नचाना चाहे वैसा ही आप करेंगे। अर्थात वह जैसा व्यवहार आपसे करवाना चाहेगा, आप उसी के हिसाब से बदल जाएंगे। जैसे कि आप अधिकांश ही यह सोचते विचार रहते हैं कि उसने यह ले लिया और मेरे पास यह नहीं है, उसके पास वो है पर मेरे पास नहीं। उसने कुछ कहा, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसे मेरी बात माननी चाहिए। अच्छा, यह कौन है जो मुझे आंख दिखा रहा है? अरे आज इसे क्या हो गया? यह उससे बात क्यों नहीं करना चाहता? इसी प्रकार के सभी प्रकार के विचार, और अगर आप इन सभी विचारों पर ध्यान देंगे तो आप यही पाएंगे कि यह सभी विचार दूसरों के लिए ही हैं, और वे जो कुछ भी कर रहे हैं, वे जो कुछ भी चाहते हैं, आप वैसा ही सोच रहे हैं, आप वैसा ही कर रहे हैं। अर्थात उन सब की हर बात का आपको फर्क पड़ता है। हमारी परेशानियां, चिंता, अवसाद, इन सब का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमें फर्क पड़ता है। हां, यहां पर यह बात जरूर समझने वाली है कि जो लोग आपके करीबी हैं, जैसे कि आपके परिवार वाले, आपके मित्र, जो आपके हमेशा करीब रहते हैं, जिनकी बात आप सुनते हैं, मानते हैं, यदि वह आपसे नाराज हो जाए या फिर वह आपसे कुछ कहे और आपकी बात ना माने, तब आपको फर्क पड़ता है। यह तो समझ में आता है। परंतु यदि आप कहीं पर चल रहे हैं और अचानक आपसे कोई अजनबी आकर टकरा जाता है, तो उस अजनबी ने आपको 2 बातें क्या कह दी, आप अपने मन की शांति खो बैठते हैं और आप उससे लड़ने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। आप किस काम के लिए जा रहे थे, आप क्या करना चाहते थे, वो आप भूल जाते हैं। आपका समय बर्बाद हो रहा है, इस पर भी आप ध्यान नहीं देते, किंतु आप उससे लड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बातों से आपको फर्क पड़ रहा है, जबकि आप उसे जानते तक नहीं। ठीक उसी प्रकार आप कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं और अचानक आपके सामने से एक महंगी और चमचमाती हुई गाड़ी निकलती है। आपकी नजरें उस पर गड़ जाती हैं। उसे देखकर आप परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वह गाड़ी आपके पास नहीं है। आप उस गाड़ी वाले से जलने लगते हैं। उसके प्रति आपके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि जैसी गाड़ी आपको पसंद है वह आपके पास नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के पास है। इसीलिए तो कह रहा हूं, जब तक आपको आपके जीवन में हर दूसरी चीज से फर्क पड़ता रहेगा, तब तक उसको आपकी किसी बात से फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जानता हूं अब आप यह सोच रहे होंगे कि भला वह कौन है। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से नगर में एक युवक रहता था जो बहुत ही सीधा साधा था। वह दिल का बहुत साफ था। हां, किंतु यदि आज के जीवन में देखेंगे तो सीधा साधा होने का मतलब है कि वह व्यक्ति बेवकूफ है। परंतु जो व्यक्ति सीधा दिखाई देता है वह बेवकूफ नहीं होता। वह आपसे बहुत ज्यादा समझदार होता है, जिसमें वह समझ है जो आप में कभी आ ही नहीं सकती। एक युवक जो बहुत ही सीधा और सच्चा था। सीधा और सच्चा होने के कारण उसे बहुत कुछ सहना भी पड़ता था, क्योंकि उसे हर किसी की बातों से फर्क पड़ता था। उसे लोगों की फालतू बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, परंतु हमेशा यह कोशिश करता रहता था कि उसकी वजह से कभी किसी को कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना पहुंचे। वह गलती से भी कभी किसी को हानि ना पहुंचा दे, उससे कोई नाराज ना हो। उसके लिए भले ही वह अपने आप को तकलीफ पहुंचाने के लिए तैयार था, भले ही उसे अपना सब कुछ खोना ही क्यों ना पड़ जाए, किंतु वह अपने परिवार को हमेशा खुश रखना चाहता था। चाहे उसे कोई भी दुख मिले, पर उसका परिवार खुश रहना चाहिए।
वह हमेशा केवल इसी प्रयास में लगा रहता था, परंतु उसके लाख प्रयास करने के बाद भी वह किसी को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता था। आसपास के लोगों को और यहां तक कि उसके परिवार वालों को भी ऐसा लगता था कि यह तो पागल है, यह तो बेवकूफ है, इसे कुछ पता ही नहीं, इसे तो कुछ भी समझ नहीं आता। धीरे धीरे यूं ही समय बीतने लगा और अब तो उसके परिवार वाले भी उसे अच्छी तरह समझते नहीं थे, यहां तक कि वह उसकी इज्जत भी नहीं करते थे। अब तो बात यहां पर आ पहुंची थी कि उसकी बातों से किसी को कोई फर्क तक नहीं पड़ता था, परंतु वह तो सीधा साधा था, मन का साफ था, जिस कारण उसे हर किसी की बातों से बहुत तकलीफ होती थी, हर किसी की बातों से बहुत फर्क पड़ता था। एक दिन उसके परिवार में कुछ ऐसा ही हुआ जिसके कारण उसके परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के खिलाफ हो गए, मानो वे सभी एक दूसरे के दुश्मन से बन बैठे थे और वह यह सब देख नहीं पा रहा था। वह उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी कदर नहीं करता था। उसकी बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिस कारण वह यह सब सह नहीं पा रहा था। वह निराश और हताश होकर अपना जीवन समाप्त करने के लिए घर से निकल पड़ा। वह अपने मन में अपने मन की सारी तकलीफें लिए एक रास्ते से होकर गुजर रहा था। तभी उसके कानों में कुछ अपशब्द सुनाई पड़े। उसने मुड़कर देखा तो एक बाग में कुछ लोग एक सन्यासी को अपशब्द कह रहे थे, किंतु वह सन्यासी मस्त होकर हंस रहा था, वह मुस्कुरा रहा था। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत अचंभित हुआ। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वे लोग उस सन्यासी को अपशब्द कह रहे हैं, फिर भी वह सन्यासी जोर जोर से हंस रहा है। कहीं वह पागल तो नहीं है? आखिर उस सन्यासी को इन लोगों की बातों से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? वो वहां पर खड़े होकर वह सारा नजारा देखने लगा। देखते ही देखते वहां पर उपस्थित सभी लोग वहां से चले गए, किंतु वह सन्यासी अब भी वहीं था। यह देखकर वह व्यक्ति उन सन्यासी के पास जा पहुंचा और कहा, हे गुरुवर, वे लोग आपको इतना भला बुरा कह रहे थे, फिर भी आपको उनकी बातों का तनिक भी बुरा नहीं लगा। क्या आपको उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा? आपके पास तो उनसे कहीं ज्यादा ज्ञान है, आपने उनकी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? इस पर वह सन्यासी मुस्कुराते हुए उस युवक से कहता है, बेटा, कौन भला बुरा कह रहा है? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, वह सभी गांव वाले जो अभी अभी आपको अपशब्द कह रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। इस पर वह सन्यासी उस युवक से कहते हैं, बेटा, अब शब्द तो वे कह रहे हैं, मैं नहीं तो मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? फर्क तो उन्हें पड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए हैं उनका फल उन्हें मिलेगा, और मैंने जो कर्म किए हैं उनका फल मुझे मिलेगा, तो मुझे किस बात से फर्क पड़ना चाहिए? युवक उन सन्यासी की आवाज सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित रह गया और कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह उन सन्यासी से कहता है, परंतु गुरुवर, वे सभी आप ही को तो अपशब्द कह रहे थे, पर मैं यह समझ नहीं पाया कि आखिर उन्होंने आपको इतने अपशब्द क्यों कहे, आपको उन्होंने इतना भला बुरा क्यों कहा? आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी? इस पर वह सन्यासी जवाब देते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, उन्होंने मुझसे पूछा था कि ईश्वर है या नहीं। उन सन्यासी के मुख से यह सुनकर वह युवक तुरंत ही उन सन्यासी से प्रश्न पूछते हुए कहता है, तब आपने उन्हें क्या जवाब दिया? इस पर वह सन्यासी उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं, मैंने तो उन्हें सत्य ही कहा। मैंने कहा, जिस ईश्वर को तुम जानते हो वैसा कोई ईश्वर नहीं है, और जिसे तुम नहीं जानते वही ईश्वर है और वही सत्य है। मैंने जैसे ही उनसे इतना कहा, वे सभी नाराज हो गए, वे सभी क्रोधित हो गए और अपने आप को दंड देने लगे। बड़े ही नासमझ लोग हैं, जो मैंने कहा उसके लिए वह अपने आप को दंड दे रहे थे। युवक उन सन्यासी की बात समझ नहीं पाया। वह थोड़ा अचरज में एक बार फिर उन गुरुवर से कहता है, किंतु हे गुरुवर, वह तो आपको भला बुरा कह रहे थे, तो फिर उन्होंने खुद को दंड कहां दिया? इस पर वह उस युवक से कहते हैं, बेटा, हम जो भी कहते हैं, अगर हम अच्छा कहते हैं तो हम भीतर से परमात्मा से भर जाते हैं, और अगर हम बुरा कहते हैं तो हम भीतर से शैतान से भर जाते हैं, और जो व्यक्ति शैतान से भर जाता है उसके साथ भला अच्छा कैसे हो सकता है? इस पर वह युवक एक बार फिर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु हे गुरुवर, उन्होंने आपको इतना कुछ कहा, आपको इतने सारे अपशब्द कहे,
क्या आपको उनकी बातों का तनिक भी बुरा नहीं लगा? भला यह कैसे संभव है? इस पर वह गुरुवर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उस युवक का हाथ थामकर उसे एक स्थान ले गए। उस स्थान पर 4 पागल व्यक्ति बैठे हुए थे और वह आपस में बातें कर रहे थे। उन गुरुवर ने उन 4 पागलों की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, वहां देखो, वहां पर 4 पागल बैठे हैं। जाओ और उन्हें सही बात समझाने की कोशिश करो। पहले तो युवक उन गुरुवर की इस बात पर थोड़ा सा हिचकाया, लेकिन फिर जैसे तैसे उसने खुद को मनाया और वह उन 4 पागलों के समक्ष पहुंचा। जब वह वहां पर पहुंचा तो उसने सुना कि वे 4 पागल आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और उसमें से एक पागल कुछ गलत कह रहा था। तभी वह युवक बीच में बोल पड़ा और वह उन्हें सही बात समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन पागलों ने उस व्यक्ति की एक ना सुनी और उसे ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया, उसे ही अपशब्द कहने शुरू कर दिए। कुछ देर तक तो वह युवक वहीं पर खड़ा रहा, लेकिन कुछ देर के बाद वह वापस उन गुरुवर के पास वापस लौट आया। यह देख वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें उनकी बातों से कुछ फर्क पड़ा? उन्होंने तुम्हें काफी अपशब्द कहे, काफी कुछ भला बुरा कहा। क्या तुम उनकी बातों से नाराज नहीं हो? उन गुरुवर की इस बात का जवाब देते हुए वह युवक कहता है, हे गुरुवर, वे 4 तो पागल हैं और उन्हें सही बात समझ में नहीं आती, और उनकी बातों का बुरा मानकर मैं करूंगा भी क्या? वे सभी तो पागल हैं, उनकी बातों से नाराज होकर भला मुझे क्या लाभ मिलने वाला है? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और वह उस यह से कहते हैं, बेटा, ठीक इसी प्रकार से मुझे भी इस पागलों से भरी दुनिया में किसी की बात का बुरा नहीं लगता, ना ही उनकी किसी बात का मुझे कोई फर्क पड़ता है। किंतु इस दुनिया में एक पागल यदि दूसरे पागल को कुछ कह देता है तो उसे अवश्य ही फर्क पड़ता है। इस पर वह युवक तुरंत ही उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, क्या हमें अपने परिवार की किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए? क्या हमें उनकी बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, अगर तुम इन 4 पागलों की फिक्र करो, अर्थात यदि तुम्हारे मन में इन 4 के प्रति थोड़ी सी भी दया हो, थोड़ी सी भी करुणा हो, तो तुम क्या चाहोगी? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं तो यही चाहूंगा कि ये सब लोग ठीक हो जाएं और अपना जीवन आराम से और खुशहाली से बिताएं। इस पर वह गुरुवार उसी वक्त से एक और प्रश्न करते हुए कहते हैं, परंतु बेटा, यह कैसे होगा? अगर तुम्हें उनकी बातों से फर्क पड़ता है, तुम उनकी बातों से नाराज हो जाते हो, उनकी बातों से तुम्हें तकलीफ पहुंचती है, तो फिर वे लोग अपना जीवन खुशहाली से कैसे बिता सकते हैं? भला तुम उन्हें खुश कैसे कर सकते हो? तुम तो उनकी बातों से टूट जाते हो, दुखी हो जाते हो, तो तुम उन्हें ठीक कैसे करोगे? यदि तुम्हें उन्हें ठीक करना है, उन्हें खुशहाली वाला जीवन देना है, तो पहले तुम्हें खुश होना होगा, पहले तुम्हें ठीक होना होगा। जब तक तुम खुद ही नहीं ठीक रहोगे तो तुम उन्हें ठीक कैसे कर सकते हो? आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, अभी कुछ देर पहले जो गांव वाले मुझे अपशब्द कह रहे थे, मुझे भला बुरा कह रहे थे, यदि मैं उनके प्रश्नों का उत्तर देने लगूं, यदि मैं भी उनकी तरह लड़ने लग जाऊं, तो मैं उन्हें क्या समझा सकूंगा? क्या उनके पास मैं दोबारा जा सकूंगा? यदि मैं उनकी बातों को अपना अपमान समझूं और उनकी बातों से दुखी हो जाऊं और मान सम्मान और अपमान जैसी बातों को सोचने बैठ जाऊं, तो क्या कभी मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा? नहीं, बल्कि मैं केवल यह सब सोचकर दुखी ही होता रह जाऊंगा और कभी भी इन चीजों से बाहर नहीं निकल पाऊंगा और मन ही मन मैं उनका बुरा भी चाहने लगूंगा। ऐसी अवस्था में मैं उनका भला कैसे कर सकता हूं? वह युवक उन गुरुवर की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनता है और उसके बाद वह उन गुरुवर से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है, किंतु आप ही बताइए, फिर मुझे किस प्रकार रहना चाहिए? इस पर वह गुरुवर उस युवक के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, तुम जैसे भी अपना जीवन जी रहे हो उसमें खुश रहो। इस दुनिया में किसी भी चीज की फिक्र मत करो, किसी की बातों का तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें तो अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि तुम बेफिक्र होकर भी सबका अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हो, उनका भला कर सकते हो, चीजों को सुधार सकते हो, हालातों को पहले से बेहतर कर सकते हो। किंतु यदि तुम खुद ही उन हालातों में बिखरे पड़े हो
तो तुम भला खुद को कैसे समेटोगे? तुम भला उनका भला कैसे कर सकते हो? यदि तुम खुद ही रो रहे हो तो तुम उन्हें कैसे हंसा सकते हो? इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और उस युवक को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे उन गुरुवर की सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थीं। इसलिए उसने अपना इरादा बदला और वह वापस घर लौट गया। अब से वह हमेशा बेफिक्र रहने लगा था। अब से वह किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता था। उससे किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो हमेशा मस्त मौला होकर रहता और देखते ही देखते उसने अपने परिवार में होने वाले कलह कलेश को भी धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। पर दोस्तों, याद रखिएगा, जो व्यक्ति बेफिक्र दिखाई देता है, लोग उसे पसंद नहीं करते। लोगों को वही पसंद आते हैं जो फिक्र करते हैं, जिन पर उनकी बातों का असर होता। जैसे 4 पागल एक समझदार व्यक्ति को पसंद नहीं कर पाते और 4 समझदार व्यक्ति एक पागल को पसंद नहीं कर पाते। अब यहां पर या तो पागल व्यक्ति समझदार को पागल बना देंगे या समझदार व्यक्ति पागल को समझदार बना देंगे। इसलिए यदि जीवन में किसी की फिक्र करनी है तो अपने जीवन की कीजिए, क्योंकि समय नहीं गुजरता, ना ही समय कटता है, परंतु यह जीवन जरूर गुजर जाता है और यह जीवन कट जाता है। इसलिए यदि आप खुश रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको किसी की बातों का कोई फर्क न पड़े, तो सबसे पहले आपको खुद की परवाह करनी चाहिए, खुद को बेफिक्र बनाना चाहिए, क्योंकि यदि जब तक आप ही खुश नहीं होंगे, आप अपने परिवार को कैसे खुश रख सकते हैं? जब तक आप ही रोते रहेंगे, आप किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान कैसे ला सकते हैं? इसलिए यदि आपको किसी को खुश करना है, किसी का जीवन संवारना है, तो पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए। वैसे उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो भी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आशा करता हूं मेरी वीडियो की सार्थकता आपके दिल और दिमाग